MQM ने रेंजर्स को पूरे सिंध में इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान फैसल सब्जवारी ने कहा कि सिर्फ कराची में रेंजर्स को इख्तियारात देने से जराइम नहीं रुकेंगे। ख्वाजा इजहार ने कहा कि IG सिंध के तकर्रुर के बाद कच्चे और पक्के के डाकुओं ने शादियाने बजाए हैं। मुराद अली शाह के दोबारा वज़ीर आला सिंध बनने के बाद डाकुओं को लाइसेंस टू किल मिल गया है। अरबों रुपए का मोबाइल फोन हर साल छीना जाता है कराची शहर में। तो जो ईरानी डीजल से लेकर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के टायर से लेकर चाय की स्मगलिंग तक हर चीज में अपना हिस्सा लेते हों, यह मुमकिन है कि वो इस अरबों रुपए के मोबाइल फोन की मार्केट में हिस्सा नहीं लेते होंगे। और अगर मजीद इख्तियार चाहिए रेंजर्स को शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए, तो बिल्कुल दिया जाए। कौन है जो आखिरी दिन तक कहता है मैं साइन नहीं करूंगा, और फिर कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर अल्लाह ही जाने क्या होता है कि आखिरी दिन 3 महीने का इख्तियार दे दिया जाता है। कराची से बाहर इख्तियार नहीं देंगे, जो ही गडाफ से निकले इख्तियार नहीं देंगे, तो फिर क्यों तो ये चोर बाजारी नहीं रोकेगी। शाह साहब का एक बयान कि अगर IG सिंध की तैनाती में ताखीर होगी तो अमन अमान का मसला खड़ा हो जाएगा। अब तो आपका IG आ गया, मुबारक हो, आपका मनपसंद होम मिनिस्टर आ गया। ऐसा लग रहा है कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई, और कच्चे और पक्के के डाकू दोनों मुश्तरका तौर पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। कराची से कश्मीर तक लाइसेंस टू किल मिल गया है। नए IG के अपॉइंटमेंट, नए वजीर दाखिला और वजीर आला सिंध के दोबारा तीसरी बार तैनात होने के। IG पुलिस सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में किसी मसलहत से काम नहीं लिया जा रहा। कंदकोट में मीडिया से गुफ्तगू में गुलाम नबी मेमन ने कहा कि पुलिस ने गुज़श्ता 15 माह में 529 अफराद को हनी ट्रैपिंग से बचाया है। आपने यह तो देखा कि भी हम मसलत नहीं कर रहे हैं। मसलत का होता है, मसलत में हम भी खुश होते हैं पुलिस वाले, मसलत में डाकू भी खुश होते हैं, लेकिन अलहम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कोई मसलत नहीं करनी है, हमने फ़ाइट करनी है। और अगर कोई हथियार उठाता है, आम शहरी को अगवा करता है और उससे रैंसम डिमांड करता है, तो इट्स अ क्राइम। जब से हमने उनके अगेंस्ट एक्शन किया, बड़े बड़े डाकू मारे गए। हनी ट्रैप को जब हमने डिस्करेज किया 2023 के पूरा साल, और ये जो 3 महीने गुजरे हैं 2024 के, 529 बंदे हनी ट्रैप से हमने बचाए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। गुज़श्ता 3 माह के दौरान दहशतगर्दी के 130 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा वाक़यात DI खान में रिपोर्ट हुए। पेशावर से शीबा हैदर रिपोर्ट करेंगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठाने लगी है। गुज़श्ता 3 माह के दौरान सूबे में दहशतगर्दी के 131 वाक़यात हुए, जबकि DI खान में सबसे ज्यादा 25 वाक़यात रोनुमा हुए। बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी के 6-6, जबकि लकी मरवत में 11, खैबर 10, करक और मर्दान में 3-3 वाक़यात हुए। मुख्तलिफ एनकाउंटर भी हुए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हुए हैं, गिरफ्तारी भी हुई हैं। तकरीबन 161 के करीब मुलज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 5 हेड मनी वाले भी मोस्ट वांटेड PO शामिल थे। रवां साल पुलिस पर 59 हमले हुए, जिनमें 49 पुलिस एहलकार शहीद और 68 जख्मी हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार, जबकि 3 को हलाक कर दिया गया। हुकूमत का कहना है कि पुलिस को मजबूत बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल अफ़गानिस्तान के साथ करीब होने की वजह से और दहशतगर्दी के जो वाक़यात यहाँ हो रहे हैं, इसकी वजह से सूबे को ज़रूरत है कि सिक्योरिटी पर अपने अखराजात हम करें। तो बहरहाल वफाक से भी डिमांड की जा रही है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयों के दौरान 2 जैकेट्स और 76 किलोग्राम बारूदी मवाद बरामद किया गया, जबकि दहशतगर्दी के 22 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस को जनूबी अजला, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी का सामना है। सम अजला में पुलिस को गाड़ियों और दीगर जदीद आलात की फराहमी के लिए सूबाई हुकूमत ने 7 अरब रुपए देने का ऐलान किया है। कैमरामैन तारिक अली के साथ शीबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। PTI के सेनेटर वलीद इकबाल कहते हैं कि जिन लोगों को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया गया था, उन्हें वापस लेने पर गौर किया जा सकता है। जियो पाकिस्तान में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि अली जैदी दूसरी पार्टी में जा चुके, फिलवक्त बानी PTI के फॉर्मूले पर पूरा नहीं उतरते। जबरो तशद्दुद हुआ और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी और सियासत छोड़ने गया, उन्हें कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों को नहीं जिन्होंने
करके पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टियों में चले गए। तो जाहिर है इसमें तमाम वो अफराद जो दूसरी में नहीं गए, वो कोई ना कोई बात जिस तरह आप कह रहे हैं वो घड़ सकते हैं कि जी हम पे तशद्दुद हुआ, लेकिन मुझे जरा थोड़ी सी वो उन्हीं बात लगेगी कि क्यों वो पार्टी छोड़ेंगे अगर उन पे कोई ऐसा कोई उनको किसी मुश्किल का सामना ना हो, खास तौर पे जो बड़े अरसे से और बड़े जो डिवोटेड और लॉयल लोग हैं। अली जैदी साहब का जहां तक ताल्लुक है, कम से कम इस वक्त तक जो बानी चेयरमैन ने फॉर्मूला दिया है वो उस पर पूरे नहीं उतरते। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च पंजाब में पहला सरकारी कैंसर अस्पताल होगा। 6 मंजिला अस्पताल 240 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा, जहां कैंसर के मरीजों को तमाम सहूलियात मैसर होंगी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने महकमा सेहत में ऑन्कोलॉजी एक्सपर्ट से मुलाकात की, जिसमें नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर पर तबादला ख्याल हुआ। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि हुकूमत पंजाब आवाम के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर के अस्पताल बनाने जा रही है। इस अस्पताल में आने वाले कैंसर के मरीज़ों को हर किस्म की जदीद सहूलियात दस्तियाब होंगी। बरतानवी काउंटी सरे में डिप्टी पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर एली वेसी थॉम्सन ने कम्युनिटी हम आहंगी के लिए रमज़ान के रोज़े रखने शुरू कर दिए हैं। एली वेसी थॉम्सन का कहना है कि रमज़ान में रोज़मर्रा की सरगर्मियों में दरपेश चैलेंजेस को समझने के लिए तमाम रोज़े रखने का फ़ैसला किया है। दूसरों के अकायद के समझने और तस्लीम करने से मेहरबान दुनिया तश्कील पा सकती है। रोज़ा रखना आसान नहीं। उम्मीद है कि उनके रोज़े रखने से मुस्लिम कम्युनिटी का पुलिस पर एतमाद बढ़ेगा और वो इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। सरे पुलिस ने पुलिस अफसरान को फास्टिंग कलेक्टिव मुहिम के तहत कम से कम एक रोज़ा रखने की हौसला अफजाई की गई थी।